जय माता दी। प्रिय भक्तों, आप सभी का हमारे चैनल मन की शांति में बहुत बहुत स्वागत है। आज आप सब इस वीडियो में आश्विन शिवरात्रि की व्रत कथा सुनेंगे। हिंदू धर्म में आश्विन माह को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। इस माह में कई प्रमुख त्योहार और व्रत आते हैं। विशेषकर इस माह में माँ दुर्गा की आराधना की जाती है और शारदीय नवरात्रि का पर्व बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाया जाता है। हर माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर मासिक शिवरात्रि का व्रत रखा जाता है। यह व्रत भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन देवों के देव महादेव और माता पार्वती की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार चतुर्दशी तिथि भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इस बार मासिक शिवरात्रि का व्रत 19 सितंबर दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। इसी दिन शिवरात्रि मनाई जाएगी। आप सब व्रत रखते हैं तो भी, नहीं रखते हैं तो भी आज के दिन शिवरात्रि की कथा अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनने मात्र से ही भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती की कृपा सदैव बनी रहती है। आप सब पूरे श्रद्धा भाव और भक्ति के साथ में इस कथा को सुने। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में चित्रभानु नामक एक शिकारी था। वह रोज जंगल में जाकर शिकार करता और ऐसे ही अपने परिवार का पालन पोषण करता था। चित्रभानु उसी नगर में रहने वाले एक साहूकार का कर्जदार भी था और आर्थिक तंगी के कारण ऋण नहीं चुका पा रहा था। एक दिन साहूकार ने गुस्से में आकर चित्रभानु को शिव मठ में बंदी बना लिया। संयोग से उसी दिन मासिक शिवरात्रि थी। मासिक शिवरात्रि के कारण शिव मंदिर में भजन और कीर्तन हो रहे थे, जिसका बंदी शिकारी चित्रभानु ने पूरी रात आनंद लिया। अगली सुबह साहूकार ने शिकारी को अपने पास बुलाया और ऋण चुकाने के लिए कहा, जिसके बाद शिकारी चित्रभानु ने कहा, सेठ जी, मैं कल तक आपका पूरा ऋण चुका दूंगा। शिकारी के वचन को सुनकर सेठ जी ने उसे छोड़ दिया। सेठ से आजाद होकर शिकारी शिकार के लिए जंगल में गया, किंतु पूरी रात बंदी गृह में भूखा प्यासा होने के कारण वह थक गया और शिकार की खोज में जंगल में बहुत दूर आ चुका था, जहां से उसे लौटने में सूर्यास्त होने लगा, जिसके कारण उसने सोचा आज तो रात जंगल में ही बितानी पड़ेगी। ऊपर से उसे कोई शिकार भी नहीं मिला था जिसे बेच वो सेठ जी का ऋण चुकाता। यह सोचते सोचते वह एक तालाब के पास पहुंचा और भरपेट पानी पीकर सुस्ताने के लिए एक बेल के पेड़ पर चढ़ गया, जो उसी तालाब के किनारे पर था। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग था, जो पत्तियों से ढके होने के कारण नहीं दिख रहा था। कर्ज चुकाने और परिवार के लिए खाना लाने की चिंता में व्याकुल शिकारी चित्रभानु पेड़ पर बैठे बैठे बेलपत्र को तोड़ तोड़ कर नीचे गिराए जा रहा था। संयोगवश वो सभी बेलपत्र भगवान शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। शिकारी चित्रभानु रात्रि से लेकर पूरे दिन भूखा प्यासा था, जिसके कारण उसका मासिक शिवरात्रि का व्रत हो गया था। कुछ समय बाद उस तालाब पर पानी पीने के लिए एक गर्भवती हिरणी आई और पानी पीने लगी। हिरणी को देखकर शिकारी चित्रभानु ने अपने धनुष पर तीर चढ़ा लिया और छोड़ने लगा। तभी गर्भवती हिरणी बोली, रुक जाओ, मुझे मत मारो, मैं गर्भवती हूँ और तुम एक साथ दो जीवों की हत्या नहीं कर सकते, परंतु मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी, जिसके बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर चित्रभानु ने अपने धनुष को नीचे कर लिया और हिरणी झाड़ियों में लुप्त हो गई। इस दौरान जब शिकारी ने अपने धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाई और ढीली करी तो कुछ बेलपत्र टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए, जिसके कारण शिकारी के हाथों से प्रथम पहर की पूजा भी हो गई।
कुछ समय बाद दूसरी हिरणी झाड़ियों से निकली, जिसे देखकर शिकारी के खुशी का ठिकाना नहीं रहा। चित्रभानु ने उस हिरणी का शिकार करने के लिए फिर से धनुष उठाया और तीर छोड़ने लगा। तभी हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे मत मारो, मैं अभी ऋतु से निकली हूँ और अपने पति से बिछड़ गई हूँ। उसी को ढूंढती हुई मैं यहाँ तक आ पहुँची। मैं अपने पति से भेंट कर लूं, उसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। यह कहकर वह हिरणी वहां से चली गई। इस दौरान शिकारी चित्रभानु 2 बार अपना शिकार खो दिया था, जिससे और चिंता में पड़ गया। उसे सेठ जी का ऋण चुकाने की चिंता हो रही थी। जब शिकारी दूसरी बार हिरणी का शिकार करने के लिए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई तो फिर से कुछ बेलपत्र धनुष के टकराने के कारण टूटकर शिवलिंग के ऊपर गिर गए। ऐसे में पूजा का दूसरा पहर भी संपन्न हो गया। ऐसे में अर्धरात्रि बीत गई। कुछ समय बाद एक हिरणी अपने बच्चों के साथ तालाब पर पानी पीने के लिए आई। इस बार चित्रभानु ने बिना देर किए धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और तीर को छोड़ने लगा। तभी वह हिरणी बोली, हे शिकारी, आप मुझे अभी मत मारो। यदि मैं मर गई तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मैं इन बच्चों को इनके पिता के पास छोड़ आऊं, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। उस हिरणी की बात सुनकर शिकारी चित्रभानु जोर से हंसने लगा और कहा, सामने आए शिकार को कैसे छोड़ सकता हूँ? मैं इतना भी मूर्ख नहीं हूँ। 2 बार मैंने अपना शिकारी खो दिया है, अब तीसरी बार नहीं खोना चाहता हूँ। शिकारी की बात सुन हिरणी बोली, हे शिकारी, जिस प्रकार तुम्हें अपने बच्चों की चिंता सता रही है, उसी प्रकार मुझे अपने बच्चों की चिंता हो रही है। मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर वापस आ जाऊंगी, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर लेना। मेरा विश्वास करो। हिरणी की बात सुनकर शिकारी को दया आ गई और उसे जाने दिया। इस प्रकार शिकारी के हाथों तीसरे पहर की पूजा भी हो गई। कुछ समय बाद एक मृग वहां पर आया। उसे देखकर चित्रभानु ने फिर से अपना तीर धनुष उठाया और शिकार की ओर छोड़ने लगा। तभी मृग ने बड़ी विनम्रता से बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मेरे 3 पत्नियों और छोटे बच्चों को मार दिया है तो मुझे भी मार दो, क्योंकि उनके बिना मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। यदि तुमने उनको नहीं मारा है तो मुझे भी जाने दो, क्योंकि मैं उन 3 हिरणियों का पति हूँ और वो मेरी ही तलाश कर रही हैं। यदि मैं उन्हें नहीं मिला तो वो सभी मर जाएंगे। मैं उन सभी से मिलने के बाद तुम्हारे पास आ जाऊंगा, जिसके बाद तुम मेरा शिकार कर सकते हो। उस मृग की बात सुनकर शिकारी को पूरी रात का घटना चक्र समझ आ गया। मृग ने शिकारी से कहा, मेरी 3 पत्नियां जिस प्रकार प्रण करके गई हैं, उसी प्रकार वो वापस आ जाएंगी, क्योंकि वो तीनों अपने वचन की पक्की हैं। और यदि मेरी मृत्यु हो गई तो वो तीनों अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। मैं अपने पूरे परिवार के साथ शीघ्र ही तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। कृपा करके अभी मुझे जाने दो। शिकारी चित्रभानु ने उस मृग को भी जाने दिया और इस प्रकार बार बार धनुष उठाने और नीचे रखने में बेलपत्र गिरने के कारण अनजाने में उस शिकारी से भगवान शिव जी की पूजा संपन्न हो गई, जिसके कारण शिकारी का हृदय बदल गया और उसके मन में भक्ति की भावना उत्पन्न हो गई। कुछ समय बाद मृग अपने पूरे परिवार अर्थात 3 हिरणी और बच्चों के साथ उस शिकारी के पास आ गया और कहा कि हम अपनी प्रतिज्ञा अनुसार यहाँ आ गए हैं। हे शिकारी, आप हमारा शिकार कर सकते हो। जंगल के पशुओं की सच्ची भावना को देखकर शिकारी चित्रभानु का हृदय पूरी तरह पिघल गया और उसी दिन से उसने शिकार करना छोड़ दिया। अगले दिन वो नगर लौटा, किसी और से उधार लेकर सेठ जी का ऋण चुका दिया और स्वयं मेहनत मजदूरी करने लगा।
किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसके नेत्रों से आंसुओं की झड़ी लग गई। उस मृग परिवार को न मारकर शिकारी ने अपने कठोर हृदय को जीव हिंसा से हटा सदा के लिए कोमल एवं दयालु बना लिया। देवलोक से समस्त देव समाज भी इस घटना को देख रहे थे। उसके ऐसा करने पर भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर तत्काल उसे अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दिए तथा उसे सुख समृद्धि का वरदान देकर गुह नाम प्रदान किए। यही वह गुह था जिसके साथ भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। बोलो भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय।